जेनजी दो प्रकार के हैं और महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के जेनजी दिखाई देते हैं। एक जेनजी जिनकी तस्वीर दिखाई हमने, उनके समर्थक जो आए थे यहाँ पर मुंबई में आए थे और जिस तरीके की तस्वीरें हमने उस वक्त देखी थी, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उनको कहना पड़ा उसके बारे में। इसी तरीके के प्रोटेस्ट अलग अलग कास्ट के आज की स्थिति में महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। बंजारा समाज बोल रहा है कि हमें आदिवासी आरक्षण दीजिए, धनगर समाज बोल रहा है हमें आदिवासी आरक्षण दीजिए। तो ये जिसे कहते हैं ना, पैंडोराज बॉक्स खुल गया एक तरीके से। एक आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद दूसरा इशू यहां पर खड़ा हो रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कास्ट बेस्ड रैलीज और पॉलिटिकल एजिटेशंस पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आप ये स्थिति आ गई है आज की स्थिति में, या इसे अलग तरीके से देखा जाए? मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है कि अलग अलग समाज जो होते हैं, समाज अपने आइडेंटिटी ढूंढते हैं। एक आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स होता है। हमारे समाज को कितनी अहमियत मिलती है, ये एक विषय होता है। किसी एक समाज के बारे में आप जब फैसला करते हैं तो अन्य समाजों को भी ये लगता है कि भाई क्या सरकार हमारे लिए भी इतनी सीरियस है, क्या हमको भी इतनी तवज्जो दी जा रही है। तो ये कोई भी इसमें से मांग आज आई हुई नहीं है। ये 30 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से मांगे चल रही है। इसमें कुछ जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है, कुछ जगह पर लीगल उसमें इम्पेडिमेंट्स है। लेकिन चूंकि समाज की एक मानसिकता होती है, समाज की कुछ आवश्यकताएं होती है और समाज की कुछ मांगे होती है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि इसको मैं एड्रेस करूं। ये मैं नहीं कहता कि हर चीज को मैं सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि संविधान के बाहर, कानून के बाहर, उसके दायरे में रहकर ही मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। बट मेरा अपना मानना है कि इसके बावजूद एक बहुत बड़ा लार्जर इस प्रकार का एक हमारे नागरिक है कि जिनको इससे ज्यादा इंटरेस्ट, जो विकास है, जो अलग अलग प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए ये जो कोई आंदोलन होते हैं, इनको 100% रिप्रेजेंटेटिव समझना या रिप्रेजेंटेशन समझना ये गलत है। लेकिन रिजर्वेशन और विकास साथ में भी हो सकता है। आप लोग एस्पिरेशनल इंडिया की बात करते हैं। ये एस्पिरेशनल इंडिया अपनी आइडेंटिटी बचा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है, और यही एस्पिरेशनल इंडिया अपनी जो सब नेशनल आइडेंटिटी के साथ ये सोचता है कि हमें और भी मिले। नहीं, उसमें गलत क्या है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एस्पिरेशनल होना और उस एस्पिरेशन के लिए अलग अलग प्रकार का विचार होना, ये कोई गलत बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे समाज के लिए एफर्मेटिव एक्शन होनी चाहिए, मुझे और उसकी आवश्यकता है, ऐसा किसी समाज को लगना ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसमें इतना ही होता है कि वन हैज टू स्ट्राइक द बैलेंस, बिकॉज एक नॉर्मल आदमी जो होता है, उस आदमी को यह समझ में नहीं आता कि सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है। सरकार किसी भी एक समाज की ओर झुक नहीं सकती, सभी समाज को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये चीजें धीरे धीरे सबको सब बतानी पड़ती है। कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई हमको मिलना चाहिए, हमको इतना क्यों नहीं मिलता, तब उनको ये बताना पड़ता है कि आपको इतना देने के लिए इनका निकालना पड़ेगा, इनका हम नहीं निकाल सकते। आपका देना चाहते हम, तो आपको देने के लिए हमारे पास इतना है, इतना हम आपको देंगे, लेकिन इनका निकाल कर आपको नहीं देंगे।